सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। वो प्रेम जो परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा हम पर प्रकट किया, जाहिर किया, हम पर बहाया। बाइबल कहती है, जब हम 1 यूहन्ना 4 उसकी 9 और 10 आयत को पढ़ते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। यस, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसे शुरू से हमारी परवाह। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करते थे जिसकी शुरुआत उनकी तरफ से, परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर ने तब अपने बेटे को हमारे लिए भेजा जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जब हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। हमारे इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस जगत में दिया। परमेश्वर हमारे साथ अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि वो भला परमेश्वर है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि इसीलिए कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और ये उनका काम नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का स्वभाव है। और कैसे भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, परमेश्वर हमें हर हालात में चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। जो क्रोध, जो पापों की सजा परमेश्वर ने हम पर डाली, वो सारा क्रोध और पापों की सजा परमेश्वर ने परमेश्वर मसीह पर डाली है और अपना सारा प्यार, अपना सारा प्रेम परमेश्वर ने हम पर उठे है। और यही परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम पर, जब हम अब्राहम को देखते हैं तो अब्राहम एक अनुग्रह की तस्वीर है। तो जब हम बाइबल में उजाड़ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं लूका 15 में, तो हम देखते हैं कि वो वापस आया हुआ बेटा एक अनुग्रह की तस्वीर था। परमेश्वर अपनी धार्मिकता को, अपने प्रेम को बिना हमारे कामों के हमें देते हैं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बिना कोई धर्मी काम किए मैं आज धर्मी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर पर विश्वास के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के, उससे परमेश्वर ने प्रेम किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अब वो मेरे पाप मुझ में नहीं गिनता, आपके पाप आप में नहीं गिनता। अब परमेश्वर हमारे कोई भी पाप हमारे खाते में नहीं जोड़ते, वो मुझ में केवल धार्मिकता को देखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान है। यस, यीशु मसीह एक बलिदान है, वो एक अनंत बलिदान है, हमेशा के लिए एक बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों का भुगतान किया और मेरे और आपके जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने ये काम किया। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, परमेश्वर को हमारे घर में रचने से पहले हमारी इतनी चिंता थी कि इससे पहले कि हम इस धरती पर आते, परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया, हमारे लिए इंतजाम किया, हम पर अनुग्रह किया। और परमेश्वर ने सिर्फ हमारे पास्ट के पापों के लिए अपनी जान नहीं दी, बलिदान नहीं दिया और उन्हें माफ नहीं किया। हमारे भविष्य के पापों को, जो आज हम जानते भी नहीं हैं, जहाँ कल को करेंगे, जहाँ जाने में हम करते हैं, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, हमें उसकी माफी दी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने के बाद जब कब्र में थे तो वो मेरे लिए नर्क गए, आपके लिए नर्क गए, ताकि हम नर्क ना जाते। और अब हम उस बलिदान के कारण, उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण एक शुद्धता के झरने के नीचे, जो हमें लगातार शुद्ध करता रहता है। और जितना अधिक हम उस पर विश्वास करेंगे, उस झरने पर, उस क्रूस पर, उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उतना अधिक परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम पर उठेगा और हमारे जीवन में काम कर सकेगा। पर आज हम उस प्रेम को, उस अनुग्रह को क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि आज हम अपनी बिजी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम उस पर मनन नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते, इसलिए हम उस अनुग्रह को ले नहीं पाते। हमें अपनी डेली की बिजी लाइफ में से टाइम निकाल परमेश्वर के साथ टाइम को स्पेंड करना है, उसके इस वर्ड ऑफ गॉड पर, क्रूस पर मेडिटेट करना है। और जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे,
उसके क्रूस पर मनन करेंगे, विश्वास करेंगे, उतना अधिक परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे जीवन पर उठेल सके, उतना अधिक हम परमेश्वर के अनुग्रह को ले सकेंगे, उसकी क्षमा को ले सकेंगे, उसके प्रेम को हम ले सकेंगे। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से और उसके प्रेम से भरे होंगे, उतना अधिक हम दूसरों से प्रेम कर सकेंगे, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कर सकेंगे, और उतना अधिक हमारी लाइफ बेटर से बेटर होती जाएगी डे बाय डे। अगर आज हमें एक विश्वास है तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें डेली परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत है, पवित्रता को मेंटेन करने की जरूरत है, और यही एक सच्चे मसीही का जीवन होता है। अब डेली परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मेडिटेट करेंगे उसके क्रूस के ऊपर, उसके उस बड़े अनुग्रह के ऊपर, तभी आप परमेश्वर के प्रेम को अपनी लाइफ में ले सकेंगे, उसके अनुग्रह को लाइफ में ले सकेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। यस, परमेश्वर ने अद्भुत प्रेम हमसे किया, हम सबसे किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उन सारे प्रॉब्लम्स को सहा, उन दुखों को, उन दर्दों को सहा, पापों पर, सभी प्रॉब्लम्स पर जयवंत हुए। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए, कुर्बान हुए, ताकि हम जयवंत जीवन जी सकें। प्रभु यीशु मसीह ने सारी नफरत को सहा ताकि हम प्रेम में जी सकें, हम परमेश्वर के प्रेम को ले सकें, हम आपस में प्रेम से रह सकें। आज हमें बैठकर उस क्रूस पर मेडिटेट करने की जरूरत है, उसके प्रेम पर मेडिटेट करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, उस पर ध्यान करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर बहुतायत से अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर उठेल सके। क्योंकि जब हम मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उसके वचनों पर ध्यान करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ विजिट करते हैं, और उतना अधिक परमेश्वर का अनुग्रह हमारी लाइफ में बढ़ता जाता है, उसकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में बढ़ती जाती है, और हम डे बाय डे चेंज होते जाते हैं। जब हम उसके क्रूस पर बैठकर मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उतना अधिक वो परमेश्वर का प्रेम, वो उसका अनुग्रह, वो उसका मसा, वो उसकी हजूरी हम पर बहेगी। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, उसके प्रेम से, उसके अनुग्रह से परिपूर्ण होते जाओ, तो परमेश्वर की सच्ची शांति हमारे दिलों में बढ़ जाती है, उसका अनुग्रह हम पर बहने लगता है, उसका प्रेम हम पर बहने लगता है। हम उसके अनुग्रह से, उसकी शांति से, उसके प्रेम से, उसकी प्रेजेंस से भर जाते हैं, तो हमारे जीवन बदलते हैं, और हमारे आसपास सभी के जीवन बदलते हैं। और जब हम इन सब बातों से भर जाते हैं, तब हम मसीह में विजेताओं से भी बढ़कर होते हैं, जयवंत से भी बढ़कर होते हैं। फिर पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि रोमियो 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे हृदय में उठेला। यस, परमेश्वर यही चाहता है कि हम पृथ्वी पर के नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएं।